ये कहानी है कर्मफल की। जैसी करनी वैसी भरनी, दिल को चीर देने वाली कहानी। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होता तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा कर फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसों से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम वह मुझे दे दो। फौजी ने सेठ को पैसे दे दिए। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार चमक गया, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर से लगाम खींचे उतनी जोर जोर से भागे। खींचते खींचते उसके गल पर तक भी कट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया और घोड़ी भी मर गई। आप सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया है तो सेठ जी बहुत खुश हुआ कि उसका कोई वारिस तो है नहीं। अभी यह पैसा देना किसको? अब मेरे पास ही पैसा भी हो गया और कारोबार भी चमक गया। लेने वाला भी नहीं रहा और सेठ खुश हो गए। तब सब कुछ दिन बाद सेठ जी के घर एक लड़का पैदा हो गया। सेठ जी और खुश हुआ कि भगवान की बहुत दया है, पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया और बेटा भी हो गया। पैसे लेने वाला भी मर गया और सेठ जी बड़े खुश हुए। वह लड़का बहुत होशियार था और पढ़ने में भी समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया और जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ जी ने सोचा कि यह कारोबार संभाल लेगा। चलो अब इसकी शादी कर दी। शादी करते ही घर में बहू रानी आ गई। सेठ जी ने सोचा, चलो अब घर में बहू आ गई है तो अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ दिनों में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे थे। वैद्य जी जो दवा दे रहे थे उस दवा को खिला रहे थे और दवा असर नहीं कर रही थी। बीमारी बढ़ी जा रही थी, पैसा बर्बाद हो रहा था और बीमारी बढ़ती जा रही थी। रोग कट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि अब लाइलाज मर्ज हो गया है, इसका अब असाध्य रोग हो गया है, यह बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते रह गए। रास्ते में एक आदमी मिला और सेठ जी, क्या हुआ, इतनी दुखी क्यों लग रहे हो? सेठ जी ने कहा, यह बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद, आप बीमार हो गया, शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा हमने वह दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब यह बचेगा नहीं, यह इसे असाधारण रोग हो गया है, लाइलाज मर्ज है, आप ले जाओ घर, 2-3 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो? मेरे पड़ोसी में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी खड़ा हो जाता है। जल्दी से तुम उस वैद्य जी कर दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर आ गए और 2 आने का दवा पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। जो पुड़िया लेकर वह बच्चे को खिलाई और बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। और सब सेठ जी रो रहे हैं और सेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव रो रहा है और गांव में शोर मच गया। बहू रानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई है। जब लोग रो रहे थे, एक महात्मा जी आए और बोले, इतना रोना धोना क्यों लगा रखा है? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों?
महात्मा जी, जिसका जवान बेटा मर जाए वह रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? महात्मा, तो आपको क्यों रोना? सेठ जी, मेरा बेटा मरा तो इसका रोना? महात्मा जी ने कहा, उस दिन तो आप बड़े खुश हो रहे थे। सेठ बोला, किस दिन? महात्मा जी ने कहा, जिस दिन फौजी ने आपको पैसा दिया था। सेठ जी बोले, हाँ, वह कारोबार के लिए दिया था तो इसलिए खुश था। महात्मा जी बोले, उस दिन तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा कि उस दिन जिस दिन फौजी मर गया था। सोचा था कि अब पैसा नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे। सेठ हो महाराज जी, कुछ तो हुआ था, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गई थी। सेठ जी बोले, किस दिन फिर माल? महात्मा जी ने कहा, जिस दिन बेटा पैदा हुआ था। सेठ जी बोले, महाराज जी, जब लड़के पैदा होते हैं तो सभी खुशी होती है और मिठाइयाँ बांटते हैं, तो मैंने भी किया, तो उसमें क्या बात है? महात्मा जी ने कहा, उस दिन तो खुशी के मारे आपके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। सेठ जी फिर बोले, किस दिन फिर महाराज? महात्मा जी ने कहा, जिस दिन बेटे को ब्याने जा रहे थे। सेठ जी फिर महाराज से बोले, जिस दिन बेटा ब्याने जा रहा था उस समय सभी खुश होते हैं, तो मैं भी खुश था। फिर महात्मा जी ने कहा, जब इतनी बार खुशी हो गई तो अब जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? सेठ जी बोले, महात्मा जी ने कहा, यह जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया मेरा। फिर महात्मा जी ने कहा कि यह बेटा वह फौजी है जो बेटा बनकर आपके पैसे लेने के लिए वापस आया था। पढ़ने में, लिखने में, सोच में, सिंगार में जितना लगाना था लगाया। शादी ब्याह में सब लग गया और ब्यास पर ब्यास लगवाया कर डॉक्टर को दिया, और अब जो 2 आने बचे हैं वह भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो हमारे साथ जो हुआ जवान बहू रानी घर में रो रही है। जवानी उसको विधवा बनाकर छोड़कर चला गया। उसका क्या जो जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? फिर महात्मा जी बोले, यह बहू रानी वही घोड़ी है जिसने उसे धोखा दिया था, तो इसमें भी उसके जवानी में धोखा दे दिया। वेद व शास्त्रों पुराणों के साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है, जिसमें जो जीव चेते ये वह समझदारी से भावसागर पार हो जाएगा।